हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो मतलब यदि आप लोग चैनल पे आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप लोग क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, ठीक। मतलब इस वीडियो से 8 नंबर आपको मिलने की उम्मीद है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को मतलब ये इस तरीके से दिया है, कह रहा है आप भी विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा है? आप भी विधि से हल कीजिए। आप भी विधि से हल करने का मतलब अभी आप लोग को हम समझा रहे हैं कि ये जो होता है a और x और बगल में b, a(x,b), तो इस फॉर्म में बनाना पड़ता है आप भी विधि से हल करने के लिए। इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा? a इनवर्स और उसके बाद b। अब हमको ज़रूरत है x की नहीं, x तो हमको पहले से मिल जाएगा। x क्या होता है वो अभी बता देंगे। और a इनवर्स चाहिए और b चाहिए, तो b और a इनवर्स, b भी ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन बस इनवर्स निकालना है बस। इससे देखो हमारा 2 क्वेश्चन टारगेट होगा, इससे 2 प्रकार का क्वेश्चन टारगेट होगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि मतलब इसमें क्या करना रहेगा हमको, इससे हम सीख सकते हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। पहले तो ये सीख सकते हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, और दूसरा क्या सीख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे देखेंगे दूसरा हमको ये मिल जाएगा कि आप भी विधि से इसको हल करना, दूसरा ये सीख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए x, हमको चाहिए b, हमको चाहिए a। तो इसमें इसको कहाँ निकालेंगे? इसको इनसे निकालेंगे। तो ये जो हमारा a होगा, a बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा? a बराबर मतलब 3 होगा, और ये माइनस का 2 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे माइनस का 1 होगा, और ये 4 होगा, और यहाँ पे माइनस का 3 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। ये हो जाएगा a का मान। अब क्या निकालना है? अब हमको चाहिए x, और उसके बाद x के बाद b चाहिए। तो यहाँ पे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x के लिए हमको ये इस तरीके से x, y और ये z, इसका मान हो जाता है x। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए b। तो b निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो b अगर आप लोग को दिख रहा हो तो मतलब जो समीकरण दिया है, ये जो समीकरण दिया है, ये समीकरण में ये पूरा क्या होता है? b होता है। 8, 1 और 4, ये पूरा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और उसके बाद देखो ये कैसे निकाले हैं, या तो यही दे देगा और ये तो कहेगा खुद से निकालो। तो मतलब यहाँ पे ये और ये, मतलब जो x का गुणांक होगा, जो y का गुणांक होगा, जो z का गुणांक होगा, वही हमारा क्या होगा? मतलब इस आव्यूह a के अवयव होंगे। तो 3 समीकरण, इसी वजह से 3 मान दिए हैं। अब क्या करना है? हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा कि ए इनवर्स बराबर होता क्या है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंड ए। क्या होगा? एडजॉइंड ए और अपान का मॉड ए। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है? मॉड ए। मॉड ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मॉड ए निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद इसका विस्तार करेंगे, इसका विस्तार इसके सापेक्ष। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे 3, और उसके बाद जिसको लिखते हैं उसकी पंक्ति, उसका स्तंभ छोड़ देते हैं। ये पंक्ति होगी, ये स्तंभ होगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, इसका इधर करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर बीच में माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद फिर बीच में माइनस लगाएंगे और इसको लिखेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और उसके बाद इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, और उसके बाद ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 4, ये इतना हो जाएगा। फिर बीच में अब की बार प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाएंगे, इसको लिखेंगे 2, और उसके बाद जब इसको लिखेंगे तो इनको छोड़ देंगे, इनका गुणा इधर तो माइनस का 6, और इनका गुणा इधर तो माइनस का 4, ये इतना आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो ये कितना आएगा? 3, और इसका कितना आ जाएगा? -1, और उसके बाद फिर प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और ये हो जाएगा 8, और इसके बाद प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 होगा, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और इनको भी लिखेंगे तो माइनस का 3, और प्लस का इनको लिखेंगे 16, और उसके बाद माइनस का ये हो जाएगा 20। इनको जोड़ेंगे नहीं, इनको जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 और माइनस का 3, और -3 और -20 हो जाएगा माइनस का 23। इसमें घटा देंगे तो बचेगा कितना? केवल 7, वो भी माइनस का। माइनस का 7 किसका मान आया? मॉड ए का मान आ रहा है, माइनस का 7। अब क्या करना है? अब हमको करना ये है कि यह आ गया माइनस का 7, मतलब मॉड ए का मान कितना आ रहा है? माइनस का 7। यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड ए का मान -7 आ रहा है। ये इतना लिखने के बाद अब इन दोनों को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। इसको मिटाएंगे और इसको भी मिटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
देखेंगे क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, अब यहाँ से हमको जगह मिल जाएगी। यहाँ पे मॉड ए का मान कितना मिल रहा है, -7, मॉड ए का मान मिला। अब उसके बाद क्या करना है, मॉड ए का मान -7 मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, एडजॉइंड ए। तो एडजॉइंड ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंड ए निकालने के लिए हमको इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, A11, A12 और उसके बाद A13, फिर उसके बाद A21 और A22 और उसके बाद A23, ये निकलेगा। और उसके बाद A31, फिर उसके बाद A32 और उसके बाद A33, ये इतना लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसी का ट्रांसपोज मतलब जिसको बोलते हैं परिवर्त ऑब्जेक्ट, ये हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए इतना लिखना पड़ेगा हमको। और अब जब A11 ज्ञात करेंगे, A11 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A11 ज्ञात करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, बाकी जो बचेगा उसको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद इनका गुणा करा लेंगे, हल कर लेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर से -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ये किसका मान होगा, A11 का मान होगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, A12, क्या लिखना है, A12 लिखेंगे तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 और 4 और -1 और 2 आएगा। जब इसको हल करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और उसके बाद माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, क्योंकि इधर गुणा कराए और इधर गुणा कराए तो माइनस, बीच में होता है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 8। अब निकालना है A13 होगा, A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देना है, तो ये बचेगा 2 और 3 और 1 -3, ये इतना बचेगा। इसका गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, -6, इसका गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, -3, इधर कितना आएगा, -6 और -3। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, इधर देखते हैं, यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखे, इसको छोड़े, इसका गुणा इधर कराए 6 हो गया, इसका गुणा इधर कराएंगे तो मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये हम थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 है, ठीक। इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और इसका आंसर कितना आएगा, -10। अब उसके बाद क्या निकालना है, A21, क्या निकालना है, A21, वो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। अभी तक 1 2 3 ये 3 निकाल चुके हैं, अब 1 2 3 ये 3 निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब A21 लिखेंगे तो मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये चारों शब्द बचेंगे, -2 -3 और उसके बाद 2 और उसके बाद 2। ये इतना लिखने के बाद इसका गुणा इधर कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -4, इसका गुणा इधर कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, 3 दूना 6, तो ये कितना बचेगा, 2, केवल प्लस का 2 बचेगा। और उसके बाद फिर क्या लिखना है, A22, जब A22 लिखेंगे तो इसका मतलब देखेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये होगी, दूसरा स्तंभ ये होगा, इन दोनों को बचाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा। ये इतना लिखने के बाद इसका गुणा इधर कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, इसका गुणा इधर कराएंगे तो -8 बराबर कितना आ जाएगा, -2। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A23, क्या लिखेंगे, A23, इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और -2 और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 और -3, ये इतना लिखेंगे, ठीक। अब इसका भी गुणा क्या करेंगे, इधर कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 करना हो वो भी माइनस में, इसका गुणा इधर कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा। फिर इसके बाद अब क्या निकालना है, A31, क्या निकालना है, A31, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A31 निकालने के लिए मतलब ये लास्ट वाली पंक्ति और उसके बाद पहला वाला स्तंभ इसको छोड़ना है, बचेगा ये क्या, -2 और 1 और उसके बाद 2 और -1, ये इतना बचेगा। क्या करना है, इसका गुणा इधर कराना है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और ये हो जाएगा -2, इसका मान कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये इधर माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे +2 आ जाएगा और उसके बाद -2, ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है, यहाँ पे निकालना है A32, क्या निकालना है, A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 और 2 बचेगा, क्या बचेगा, 3 और 2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ बच जाएगा 2 और -1, इसका गुणा इधर कराएंगे तो -3 और इसका गुणा इधर करा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -3, इसका इधर कराएंगे तो -4 और इसको लिख देंगे तो -7 आ जाएगा।
अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है A33। ये इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, A33 जब लिख लेंगे तो फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब बचेगा 3 और 2, और उसके बाद फिर माइनस का 2 और उसके बाद फिर 1, ये इतना बचेगा। ठीक, इतना जब बचेगा तो अब क्या करेंगे, अब इसका भी गुणा कराओ इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे गुणा करा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अकेले। अब क्या करना है, अब इसका मान इसमें रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए, और इनका मान यहाँ पे रख देंगे। कितना रखेंगे, पहले इसका रखेंगे तो -1, फिर उसके बाद इसका रखेंगे तो इसका 8 और इसका माइनस का 10, और उसके बाद फिर रखेंगे कितना, माइनस का 10 हो गया 2, फिर उसके बाद -2, और उसके बाद फिर यहाँ पे -1, और फिर उसके बाद यहाँ पे 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 7, और उसके बाद फिर यहाँ पे 7 रखेंगे। ये इतना रखने के बाद अब क्या करेंगे, इनका चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो चिन्ह अगर परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका चिन्ह परिवर्तन कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये इस तरीके से लेते हैं। ठीक, तो इसको पहले प्लस तो ठीक है, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ठीक है, और उसके बाद इसका माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, इसका प्लस ठीक है, इसमें माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। और उसके बाद फिर इधर आएंगे तो ये प्लस सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ये भी ठीक है, बस इतना ही करना है। ये इतना करने के बाद अब निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो ये एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लिखेंगे -1, फिर -8, फिर उसके बाद -10, अब उसके बाद माइनस का 2 और माइनस का 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद इधर से 0 7 7, ये इतना आ गया। ठीक, अब इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमको रखना है सूत्र पे, किस पे, ए इनवर्स वाले सूत्र पे। तो ए इनवर्स का सूत्र ये होगा, ए इनवर्स बराबर हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स बराबर लिखना है एडजॉइंट ए अपान का, एडजॉइंट ए अपान का मॉड में ए। ये इतना लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मान लिखें तो यहाँ पे कर देंगे -a, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए इनवर्स, और उसके बाद फिर माइनस का 1/7, और उसके बाद बगल में ये पूरा लिख देंगे। ठीक, -1 और -8 -10, और उसके बाद फिर -2 फिर 1, फिर उसके बाद 0 0 7 नहीं 0 7 7, ये इतना आएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये किसका मान है, ए इनवर्स का। अब क्या करना है, अब सूत्र रख के बस गुणा कराना है, बस हमको क्या करना है, वो सूत्र याद आए तो आप लोगों को जो ए बराबर लिखाए थे, ए यक्स बराबर का बी, तो यहाँ पे जो यक्स बराबर मिल रहा था ए इनवर्स और बी, तो ए इनवर्स और बी का मान निकाल दें, ज्ञात कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे देखेंगे, इसमें लिखेंगे पहले यक्स का मान, मतलब यक्स रखेंगे, फिर उसके बाद इधर लिखेंगे किसका मान, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का मान कितना निकाले हैं, इसमें 7 से गुणा कराएंगे तो ये इतना कहाँ तक आएगा, ये इतना हो गया, ये इतना इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद देखा जाए इधर मिटा के किया जाता है, यहाँ इसको इधर मिटा देते हैं। कहाँ पे मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, यही इतना मिटा रहे हैं, ये इतना मिटा देंगे, इतने में हो जाएगा फिर। और उसके बाद तो इसके बाद देखेंगे ये, फिर उसके बाद वहाँ पे उतना जगह नहीं था, इस वजह से इधर कर रहे हैं। और इसके बाद ये हमारा सूत्र था यक्स, और उसके बाद ए इनवर्स और बी। तो हम यक्स का मान क्या लिखे थे, यक्स वाई और उसके बाद जेड, ये यक्स का मान होगा। ए इनवर्स का मान निकाले थे कितना, 1/7, वो भी माइनस का 1/7, और उसके बाद फिर ए इनवर्स के स्थान पे -1, और उसके बाद -8 -10, ये इतना लिखे थे। फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद 1 0 7 7, ये इतना लिखे थे। फिर उसके बाद बी का मान रखते हैं, बी का मान कितना था, बी का मान इधर कहीं निकाले थे, ये है बी का मान 8, और उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 4। इसका अब गुणा कराना है, इसका इसके साथ पूरे के साथ गुणा कराना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स वाई जेड, और उसके बाद फिर लिखेंगे -1/7, और उसके बाद इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -8, और उसके बाद इनका इनके साथ तो कितना हो जाएगा, इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो -8, इनका इनके साथ कराएंगे तो -2, फिर उसके बाद
देखेंगे इनका इनके साथ गुणा तो कितना आ गया -8, इनका इनके साथ गुणा कराए तो -2 और इनका इनके साथ करा देंगे तो मतलब 0 आ जाएगा। इसका 8 के साथ मतलब -8 का 8 के साथ गुणा तो माइनस का हो जाएगा 8 नहीं 64, माइनस माइनस नहीं माइनस अकेले है, और इस 2 का -2 का 1 के साथ तो माइनस का 2 आ जाएगा, 7 का 4 के साथ तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसका गुणा 10 का गुणा -8 के साथ तो माइनस का 80 हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 आएगा, और 7 का गुणा 4 के साथ तो 7 चौक 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे x y और उसके बाद z। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे माइनस का 1/7 और उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 होगा, और उसके बाद इधर जोड़ेंगे तो ये 66 और ये 24 घटा देंगे तो यहाँ पे पहले तो 0 हो जाएगा, पहले देख लो इसको घटाने पर ये कितना आएगा 66 पहले आ जाएगा, इसमें 24 घटा देना है तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 मतलब 42 आ जाएगा। और जब इसको लिखेंगे माइनस का 42 ये इतना हो जाएगा, और उसके बाद तो यहाँ पे फिर उसके बाद इसको 28 इसमें घटाना है, मतलब 80 में 28 घटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 10 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना 7 और यहाँ पे 5 आ गया, अब इसमें 1 जोड़ दो और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं जोड़ेगा नहीं घटेगा, फिर 51 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 51। तो ये कितना लिखा जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर जो इसका होगा 51, और उसके बाद ये 51 माइनस का होगा, और उसके बाद ये इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका 7 का अंदर गुणा करा देंगे। पहली बात तो माइनस का अंदर गुणा कराओ, तो यहाँ पे जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो x y z ये इसका जब अंदर गुणा कराएंगे पूरे का गुणा करा रहे हैं इसके साथ, पहले किसके साथ 10/7 हो जाएगा माइनस का, फिर उसके बाद माइनस का 42 ये माइनस से माइनस कट जाएगा 42/7 आएगा, फिर उसके बाद इसका आ जाएगा 7/51/7 माइनस माइनस प्लस, यही इसका आंसर होगा। x का मान ये होगा, y का मान ये होगा और z का मान ये होगा। जो कटेगा काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। फिर देखेंगे इसका कैलकुलेशन, तो चलो देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, मतलब यहाँ पे 64 इसको घटाएंगे 24, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और इसमें फिर से 2 जोड़ देंगे, सही तो है 42 ही आएगा। और उसके बाद फिर देखेंगे ये क्वेश्चन था कितने नंबर का, ये क्वेश्चन था 8 नंबर का, इधर का हम लोग मिटा दिए थे, और उसके बाद ये इतना आता रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे, अब इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कट करो अब इसको, क्वेश्चन नंबर बाद में 2 ही देखेंगे।